मॉनसून का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आता है चाय, पकौड़े, बारिश में भीगना। लेकिन क्या आपको पता है कि यही बारिश कई बार सबके लिए खतरनाक भी हो सकती है और यही बारिश हमारे स्वास्थ्य के लिए कई बार अच्छी भी होती है। तो कैसे जाने? जुड़े रहिए इस वीडियो में। आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस बारिश में नहाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन आजकल अगर सुना जाए तो कहते हैं इस बारिश में नहाने से बीमार हो जाते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है? जो सावन महीने की या मॉनसून महीने की पहली बारिश होती है उसमें नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि वातावरण में जो पोल्यूशन के कारण बहुत सारी गैसें इकट्ठी हो जाती हैं। पहली बारिश उन गैसों को नीचे की तरफ लेकर आती है और वो बारिश एसिडिक बन जाती है, और अगर हम उसी में नहाते हैं तो वही एसिड वाली बारिश हमें भी बीमार करती है। लेकिन उसके बाद की जो बारिश है उसमें हम नहा सकते हैं और वो बारिश हमें बीमारियों से निजात दिलाती है। और आजकल के हिसाब से देखा जाए तो हमारे वातावरण में गैसें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि वह तो पहली बारिश से भी ख़त्म नहीं होती। तो हमें यह नहीं पता चलता कि कौन सी बारिश हमारे लिए अच्छी है और कौन सी हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो इसलिए यह कह दिया जाता है कि बारिश में नहाना हमारे लिए हानिकारक है। और अगर आप बारिश में नहाना चाहते हैं तो मॉनसून की पहली अच्छी सी 4-5 बारिश हो जाने दीजिए, जिससे वातावरण साफ हो जाए, फिर आप बारिश का आनंद ले सकते हैं। अब हम जानते हैं कि बारिश में हम बीमार क्यों हो जाते हैं। जब मॉनसून आता है तो उससे पहले भयंकर गर्मी पड़ रही होती है। उसी गर्मी के चलते एकदम से जब बारिश पड़ती है तो ठंड का मौसम हल्का सा आ जाता है। तो अचानक बारिश के आ जाने से वातावरण में मॉइस्चराइज़र बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे बैक्टीरिया, वायरस फैलने लग जाते हैं, और ख़ास करके तब आते हैं मच्छर महाराज। मॉनसून में जो बीमारियां होती हैं सबसे ज़्यादा मच्छर के कारण होती हैं। इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, गैस्ट्रिक इश्यूज़, इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, डायरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, इस तरह की बीमारियां होने लग जाती हैं। इस मौसम में हमें अपना खाना हल्का करने की बजाय हम इसको तला हुआ बना लेते हैं, यानी कि चाय पकौड़े, बाज़ार का खाना। जबकि इस समय हमें बाज़ार का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मच्छर घूम रहे हैं, पानी साफ़ नहीं होता, सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं है, और वह खाना खाकर हम बीमार पड़ जाते हैं। अब जानते हैं कि हमारे डाइजेशन पर क्यों असर करता है। इसका एक कारण है कि हम पूरा दिन एसी में रहते हैं, लोअर टेम्परेचर में होते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो अचानक हाई टेम्परेचर में आ जाते हैं। तो अचानक तापमान बदल जाने से हमारे बॉडी के तापमान में भी असंतुलन आ जाता है। दूसरा है, जहाँ जहाँ पानी स्टोर होता है वहाँ आप मच्छर को न्योता देते हो, जैसे फ्रिज हो गया, गमले हो गए, या कपड़ों में रहने वाली सीलन। तीसरा है हमारा खाना पीना, पकौड़े, चाय, हमारी डाइट। इससे हमारे शरीर के अंदर और बाहर के तापमान में भी गड़बड़ी होती है, जिसको शरीर सहन नहीं कर पाता और उसको वॉमिट के ज़रिए बाहर निकाल देता है, क्योंकि हमारे शरीर की ऊर्जा हमें हमेशा ठीक करने में लगी रहती है। अब इसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? पहला, खाना हल्का खाना है, इम्यूनिटी को बढ़ाने वाला खाना खाना है। दूसरा, घर में सफाई रखें, हवा को ताज़ा बनाए रखने के लिए अरोमा ऑयल्स का इस्तेमाल करें। कैम्फर लैंप लगाने से तो आप अनेकों लाभ ले सकते हैं। कपूर से घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा, और ये लैंप आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को खींचकर पॉजिटिव ऊर्जाओं को घर में फैलाएगा। कैम्फर लैंप की फुल वीडियो ऊपर आई बटन पर आपको शो हो रही होगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। घर का आनंदमय माहौल बनेगा। बाथरूम में पानी प्रॉपरली सूखता नहीं है, तो बाथरूम को नमक और बेकिंग सोडा से साफ करके कैम्फर को क्रश करके आप वहाँ पर डाल दीजिए। इस मौसम में घर से बाहर जाते हुए घर के बड़े बोलते हैं कि पूरे बाजू के कपड़े डालो, लेकिन गर्मी की वजह से फुल क्लॉथ्स हम डाल ही नहीं सकते। तो उसकी जगह पर आप क्या करोगे?
आप ऑयल में कपूर मिक्स करके हल्का हल्का अपनी बाजुओं पर, हाथों पैरों पर इसको लगा लो। इससे मच्छर आपके पास आएगा ही नहीं। दूध से बनी चाय को छोड़कर अदरक, तुलसी जैसी हर्बल चाय पीना शुरू करें। स्वाद का स्वाद, सेहत की सेहत। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखते हैं तो आप मॉनसून का मज़ा भी ले सकते हैं और परम स्वास्थ्य में भी रह सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मॉनसून का लुत्फ़ उठा सके। और ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।